झूठ बोल करके आनंद लिया और आनंद लेकर के उसी आनंद में मग्न होते रहे। परिग्रह इकट्ठा करने में पर्याय लग गई, सुबह से लेकर शाम तक दुकान चलाओ दुकान चलाओ दुकान चलाओ। अब 75 साल का आदमी लगा है कंप्यूटर में कुट 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 करने के लिए। भैया तुम्हारे टपकने का टाइम आ गया, पीले पीले गाल वालों, तुम्हारे टपकने का टाइम आ गया। तुम अपने लड़के से बोलो, बेटा बहुत देखा, हम चले कहाँ, थोड़ा सा आश्रम में रहेंगे, एकत्व विभक्ति को जी पाएंगे, तुम्हारा मोह छोड़ेंगे तब तो मेरी संलेखना होगी। घर के अंदर 80 साल का बुढ़ा मर जाए, इतने संक्लेश परिणाम में मरता है वो आदमी, मर करके सीधे तिर्यंच बनता है। चाहे भले तुम कितनी बार उसमें स्वर्गीय स्वर्गीय लिख दो, किसी के वो सामने स्वर्गीय लिख दो, लिखने से क्या होता है, मरेगा वहीं। 75 साल का 70 साल का आदमी दुकान सुबह की चाबी लेकर के टुक टुक करके पहुंच गया, दुकान खोलनी है, नाड़ हिल रही है, क्या बेटा अभी आ रहे हैं पापा, नाड़ हिल रही है, दुकान खोलने में लगा है। ये व्यक्ति वो परिग्रह नंदी मनोरंजन करने वाला रौद्र ध्यानी है। ये जिस दिन मरेगा उस दिन मर करके सीधे तिर्यंच बनेगा। घर के अंदर आपने देखा ना, गद्दी संभालने वाले सांप बन करके घर के अंदर आ जाते हैं। क्या है, छूने नहीं दूंगा मैं, ये मेरा है, कौन लेगा, लड़का तो नहीं ले पाएगा, नाती को दे दूंगा। तो बाप जाता है तो सांप आकर के खजाने में खड़ा मिल रहा है, कौन है, तुम्हारे बब्बा, 75 साल की उम्र में दुकान चलाते चलाते यहीं पे मरे थे बेटा, यहीं पे मर करके यहीं पर छिपकली बन के ऊपर टंगे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, नाती अभी तक नहीं आया। घर के अंदर की छिपकली को कभी भी पड़ोसी मत, बैरी मत समझना, वो तुम्हारे कोई पूर्वज के अंश हो सकते हैं जिनको तुम्हारे, अब देखो अपने घर में तुम्हारे बुजुर्ग को कितना लोभ है, ये मर करके छिपकली बन जाएंगे, मेढक बन करके बार बार आकर के खड़े हो करके देख लेंगे, गैया बन करके तुम्हारे घर के अंदर घुस जाएंगे, कुत्ता बन करके तुमको पालने लगेंगे, थोड़ी सी बात में वाव वाव करने लगेंगे। सब सो रहे हैं दुनिया में, बस वो बब्बा जग रहे हैं, कहाँ, अरे भाई वाव वाव कर रहे हैं, वाव 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 चल रहा है, कुत्ता नहीं है, कुत्ता नहीं है। तुम कुत्ता क्यों पालोगे, तुम अपना बब्बा पाल रहे हो, वो तुम बब्बा, बब्बा जी बोल दो, बब्बा बोल दो। ये क्या है, ये वो आदमी है जो 75 साल की उम्र में परिग्रह के रौद्र ध्यान को करते हुए अपने घर में जिसने दम तोड़ा है। इसको ये ना सूझी कि आश्रम में जा करके थोड़ा रह ले लेता हूं, ये ना सूझी कि 4 महीने चातुर्मास के धंधा मद्दा रहता है, कम से कम किसी साधु संगति में 2-3 महीने के लिए घर से बाहर रह लेता हूं। अरे हमारा तो घर ही में बनता है, अभी भी तृष्णा बलवती, नाड़ हिलती लार गिरती, आचार्य सी कहते हैं, नाड़ हिलती लार गिरती। रसगुल्ला देखेगा यहां से पहले टपक जाएगा सीरा सट, अब उसी के कुर्ते से उसका मुंह पोंछ दिया, हाँ हाँ बेटा ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, रसगुल्ला खाते खाते 2 बूंद और टपक गई। अब वो समझदार बहू कहती है, पिताजी के कपड़ा हम न धोएंगे, ये घिनापनी करते रहते हैं। नाड़ हिलती लार गिरती तृष्णा बलवती। उन 75 साल 70 साल के लोग न जीते न जीने देते, घर के अंदर ऐसे कब्जा करके बैठे, लड़का किसमिसा रहा, लड़का का बस चले तो फिर नेपाल जैसा कांड हो जाए। नेपाल में राजवंश में हुआ था ना, क्यों हुआ था, उसका एक ही कारण था, उम्र बढ़ रही थी, गद्दी मिली नहीं, छोड़ने वाले से छूट नहीं रही, सेठ साहब गद्दी नहीं छोड़ रहे, दूसरा सेठ कहां से पैदा होगा। तो उसने एक साथ 18-17 लोगों का अपने ही परिवार में वध कर दिया। ये इतिहास देखिएगा, इतिहास से सीखना है कि उस द्रव्य गुण और पर्याय में, ये जो पर्याय विशेष है, इस विशेष पर्याय में जनरंजन और मनोरंजन, और मनोरंजन जब भी होगा रौद्र ध्यान के साथ होगा। रौद्र ध्यान आगम ग्रंथों में जैन धर्मों में 4 प्रकार का कहा है, या तो वो झूठ बोल करके मनोरंजन कर रहा होगा, पैसा इकट्ठा करके मनोरंजन कर रहा होगा, या फिर हिंसा करके मनोरंजन कर रहा होगा। हिंसा करके भी मनोरंजन बहुत होता है, कुछ लोगों को नाली साफ करने पर ऐसा लगता है जैसे भगवान का अभिषेक कर दिया। वो सुबह से झाड़ू ले लेंगे, सीख की पाइप पानी का चालू कर देंगे, और अपने घर के बाहर की जो नाली जमी रहती है ना, बहती है,
उसको ऐसा खोदेंगे, फिर पूरा फोर्स मारेंगे, पूरा प्रेशर मार करके, पूरी हिंसा करके, जितनी हिंसा कर सकते हैं कर दिया, नाली साफ कर ली, बहुत हो गया, अब पोहा ले आओ। जो काम मेहतर कर सकता था वे तुम्हारे बब्बा कर रहे, काहे में लगे हैं। हिंसा नंदी रौद्र ध्यान, नाली साफ करने में खूब मजा आता है। उनसे बोलो कक्का सुबह से थोड़ा भगवान का अभिषेक कराओ, वैराग्य भावना पढ़ लो, माला फेर लो, 2 गाली देगा पक। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद बोलेगा बोला मत कर मेरे बीच में। क्या है हिंसा नंदी रौद्र ध्यान मनोरंजन, उसमें उस आदमी को दायित्व नहीं, उसको उसमें अब खुशी मिलने लगी है, अब वो उसकी आदत में शामिल है। लड़का कहता है 5 रुपये दे हैं, वो मेहतर घूम रहा है, वो कर देगा, है तुम्हें तो बस पैसा की कीमत ही नहीं पता। अब गोल्ड का इतना बड़ा शोरूम है, उनके कक्का झाड़ू लगावे में लगे, बेस साफ कर रहे, पूरी नाली खोद मारी। वो जो सोना चांदी के व्यवसायी होते हैं ना, उनके घर के सामने एक कीमिया घर होते हैं। कीमिया घर समझते हैं? नहीं समझते? पढ़े लिखे नहीं क्या तुम लोग? पढ़े लिखे तो हो। वो होते हैं ना जो नाली को उठाएंगे, पूरी रेत इकट्ठी करेंगे, फिर तसले में उसी नाली के पानी से धोएंगे, फिर उसको वहीं पे साफ करेंगे, फिर उसको ठीक करेंगे, उसमें से वो सोना निकाल लेते हैं। उनका कोई फ्री का काम नहीं रहता। उनकी अगर किसी भी सुनार के बाहर कोई बैठा है कर रहा है, क्योंकि जब वो बनाता है तोड़ता है तो कुछ ना कुछ उचट करके नीचे गिर जाता है, आंख में नहीं आता है तो झाड़ू में बह जाता है। तो सुनार के घर के अंदर कभी भी झाड़ू बाहर नहीं लगती। सुनार बाहर से कचरा समेटते समेटते अंदर लाता है, अंदर ला करके एक टीन में धर देगा, और उसका वो डिब्बा धूल मिट्टी वाला महीने के महीने बिकेगा, 3000 का, 5000 का, 6000 का कचड़े का डिब्बा सुनार का बिकता भैया। तुम्हारे घर तो फेंक दिया जाता है। सुनार के डिब्बे के घर के अंदर उल्टी झाड़ू लगती है। क्यों भाई सुनार वालों, बोलो गलत है सही है? सही है महाराज, आप तो पढ़े लिखे हैं। हाँ, अंदर झाड़ू लगी, डिब्बा में धूल भरी, डिब्बा वही जिसमें तेल लेके आते हैं ना, उसी डिब्बे में धूल रखता जाएगा रखता जाएगा रखता जाएगा। कितने का डिब्बा? 3000 का। 3000 में धूल लेके गए, उसको पानी से धोया, पोछा साफ किया, 20,000 का उसमें से सोना निकाल लिया। सुनार नहीं निकाल सकता, लेकिन घर के अंदर, उसी सुनार के घर के अंदर उनके कक्का लगे हैं नाली साफ करने में। सुबह से उठ गए, वो नया वाला जाला साफ करने का वो ले आएंगे साहब, उनका उसी में उपयोग है। उनसे बोलो घर के अंदर कभी पानी छान करके एक आध बार छानो, पानी पी लो, फिर डांट देंगे। पूरे जाले निकाल दिए, बहुत अच्छा काम कर लिए, बड़े खुश हैं हम, साफ सफाई विशेषज्ञ घर के अंदर। हिंसा नंदी मनोरंजन,